नमस्कार, स्वागत है आपका। हमारे साथ आज अंशिका जी मौजूद हैं। चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं एमबीए के बारे में। नमस्कार मैम। नमस्ते। आपका नाम? अंशिका अवस्थी। आप एमबीए कहाँ से कर रही हैं? आई एम डूइंग एमबीए फ्रॉम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। आपने एमबीए करने के बारे में क्या सोचा? आपने इससे पहले कौन से कोर्स किए हुए हैं? मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी करा है। लाइक आई वाज अ साइंस स्टूडेंट। मैंने 12th में भी साइंस ली थी एंड देन जी। उसके बाद बीएससी करा, बट देन मैंने एमबीए करने का डिसाइड करा बिकॉज मेरा थोड़ा इंटरेस्ट बिजनेस एंड ऑल की तरफ मूव जी। हुआ, तो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू डू एमबीए। आपको कितना टाइम हो गया अभी एमबीए का कोर्स आपका चल रहा है? कितना समय हो गया? 1 ईयर कंप्लीट हुआ है अभी मेरा। बिजनेस भी कई तरीके के हैं, तो उसमें केवल एमबीए की ही डिग्री मान्य है या और भी डिग्री की वैल्यू है? नहीं, बिजनेस तो कोई भी कर सकता है। बिजनेस करने के लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, बट एमबीए चेंज योर लाइक पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स everything, like how you see the world, how you see the opportunities. So that's why for like gaining knowledge I am doing MBA. आप कॉलेज में हैं इस टाइम, जी। आपको कॉलेज का जो बिहेवियर है, वहाँ का रहना, टीचर्स जो भी हैं उनका, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है कॉलेज का? मेरा कॉलेज तो बहुत अच्छा है एक्चुअली। उसका कैंपस ही बहुत फेमस है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, तो आई लाइक माई कॉलेज एक्चुअली। और प्रोफेसर्स एंड ऑल की बात करी जाए तो प्रोफेसर्स काफ़ी सपोर्टिव ही रहते हैं, मतलब ड्यूरिंग असाइनमेंट्स एंड प्रेजेंटेशंस एंड everything about everything. मतलब we gain knowledge about everything from professors only. तो that's the thing I like my college. बच्चों का टीचर्स के प्रति जब कॉलेज में वो चले जाते हैं और इतने हाई प्रोफेशन पे जाते हैं, तो टीचर्स के और बच्चों के बीच में कभी कभी बॉन्डिंग्स बहुत कम होती हैं, कभी कभी किसी की बहुत अच्छी होती हैं, तो आपकी उनके साथ कैसी है? जैसे हमारी स्कूल में बॉन्डिंग होती है तो हमारी काफ़ी पर्सनल बॉन्डिंग होती है टीचर्स के साथ, बट लाइक कॉलेज लाइफ में ऐसा नहीं होता बिकॉज सेम प्रोफेसर इज डूइंग, मतलब लाइक लेक्चरिंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, तो मतलब पर्सनल बॉन्डिंग तो एज सच नहीं रहती, बट या वी गेन नॉलेज फ्रॉम देम एंड आई एम लाइक क्वाइट प्रेजेंटेबल इन माई क्लास एंड लाइक आउटगोइंग स्टूडेंट, तो आई हैव गुड बॉन्डिंग विद माई प्रोफेसर्स। टीचरों के साथ व्यवहार अच्छा रखो तो आगे भी परिणाम अच्छे मिलते हैं। आप कॉलेज जाती हैं, सुबह जाती हैं, शाम को आती होंगी, जो भी आपका टाइम है, शेड्यूल है, वो पूरे दिन आप अपने आप को कैसे मैनेज करती हैं? लाइक ऐसा कोई मेरा फिक्स्ड शेड्यूल नहीं है, बट हाँ मतलब लाइक ऑब्वियसली हमारी 9:30 to 4:30 क्लास रहती है कॉलेज की, तो वही सुबह लाइक ब्रेकफास्ट करना और उसके बाद कॉलेज जाना एंड एवरीथिंग। उसके बाद आके लाइक अगर कभी असाइनमेंट्स एंड प्रेजेंटेशंस पर काम करना पड़ा तो वो सब, and then like I try to do certifications for my own knowledge, so that's the stuff that I do for myself. असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन दोनों में से क्या बेहतर लगता है? लाइक अगर हम असाइनमेंट्स की बात करें तो मुझे लगता है असाइनमेंट्स मोस्टली आजकल कॉपीड होते हैं, तो मतलब दैट वी कैन टेक फ्रॉम स्टूडेंट्स, लाइक कोई बच्चा किसी स्टूडेंट की कॉपी कर लेता है, या बहुत सारे सोर्सेज हैं असाइनमेंट्स करने के लिए जैसे कि चैट जीपीटी, जेमिनी एटसेट्रा। तो मुझे लगता है ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए प्रेजेंटेशन एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि प्रेजेंटेशन से मुझे लगता है कि ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, लाइक कॉन्फिडेंस आता है पब्लिक स्पीकिंग में। हम जैसे लोगों से बात करते हैं तो उसमें कॉन्फिडेंस आता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज वर्क करती है, तो काफ़ी चीज़ें चेंज होती हैं जब हम प्रेजेंटेशंस देते हैं, तो दैट गिव्स अ कॉन्फिडेंस। तो मुझे लगता है प्रेजेंटेशन इज बेटर ऑप्शन। या प्रेजेंटेशन में आप वो सारे अपने थॉट्स जो होते हैं उसको आप डिस्प्ले भी करती हैं ताकि लोगों को और बेहतर समझ में आ सके। जी। एमबीए करने के बाद आपका कुछ गोल भी होता है लोगों का, आपका उसमें से क्या है? मैं अगर शॉर्ट टर्म गोल की बात करूं तो मेरा सबसे पहला गोल तो यही है कि मुझे सबसे पहले प्लेसमेंट लेनी है कॉलेज से, तो आई प्रेफर दैट इज़ माई शॉर्ट टर्म गोल कि मुझे प्लेसमेंट लेनी है, रियल एक्सपीरियंस गेन करना है इंडस्ट्री में कि कैसे बिजनेस वर्क करते हैं, एंड लाइक मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट टर्म गोल यही है कि मुझे जॉब लेनी है कॉलेज से। और अगर मैं अपने लॉन्ग टर्म गोल की बात करूं तो मेरा लॉन्ग टर्म गोल है कि मतलब मैं अपना खुद का बिजनेस डालना चाहती हूँ, तो आई वांट टू वर्क ऑन दैट। जितने भी बिजनेस हैं उसमें सबसे अच्छा कौन सा लगता है कि हाँ ये आगे हमें भी करना है या ये कर सकते हैं सब? पर्सनली प्रेफर
फैशन इंडस्ट्री और लाइक फूड इंडस्ट्री। लाइक आई हैव नो, मतलब एक चॉइस नहीं है मेरी, लाइक मुझे दोनों इंडस्ट्री अच्छी लगती है। जो फैशन कि एक तरीके इंडस्ट्री से कह सकते हैं आजकल ट्रेंडिंग में है। एग्जैक्टली, लाइक दोनों ही ट्रेंडिंग है और बहुत ही ज्यादा डिमांड में है। लाइक अगर हम, मुझे लगता है मार्केट ट्रेंड जैसे जिस तरफ मार्केट जा रही है, कस्टमर्स का डिमांड जिस तरफ ज्यादा है, अगर हम उस तरफ फोकस करेंगे तो आई कैन दैट कैन हेल्प। आप एक लड़की है, आपने आगे के लिए आपके घर वालों ने पढ़ाया या आपके घर वालों ने परमिशन दी। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो अच्छी हैं क्वालिफिकेशन में, पर उनके वो गांव से हैं या शहर से हैं, तो उनके घर वाले उतना अलाउ नहीं करते हैं या उनके पास पैसे की कमी होती है, बहुत सी चीजें होती है, तो वो लड़कियां नहीं पढ़ पाती हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? मुझे लगता है पढ़ने का तो सबको हक होना चाहिए, मतलब पढ़ना तो इज़ अ बेसिक नीड इन लाइफ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज़ उनकी लाइफ में क्या क्या है उनके बारे में पता ही नहीं होता। लाइक द क्लास ऑफ सोसाइटी आई लिव इन, मतलब जिस सोसाइटी से मैं आती हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे भी अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है कि पूरे वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि जितनी नॉलेज मुझे हुई है अपने सराउंडिंग से या जिस तरीके के कल्चर में मैं ग्रो करी हूँ, तो मुझे काफ़ी लोगों से शायद काफ़ी चीज़ें पता है। लाइक जैसे आपने बात करी, कुछ लड़कियाँ होती हैं जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता, जो एजुकेटेड नहीं हो पाती, तो मतलब अगर मैं उनसे कंपेयर करूँ तो ऑब्वियसली मतलब मेरे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जैसे कि अभी हमें बात करी जाए मिडिल क्लास सोसाइटी की, तो वहाँ पे बच्चों को यही बोला जाता है कि आजकल तो या तो MBA कर लो, BTech कर लो, गवर्नमेंट जॉब कर लो, लाइक बेसिक यही सारी कैटेगरीज हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर लो एटसेट्रा। बट मतलब सोसाइटी में आजकल बहुत सारे जॉब प्रोफेशंस न्यू आए हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंसर आर बूमिंग राइट नाउ एंड मैनी लाइक मॉडल्स एंड फैशन इंडस्ट्री एंड बहुत सारे न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं जिनके बारे में शायद हमें पता ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, वो एक बेसिक नीड है जिससे आप अपने आप को फिगर आउट कर सकते हो कि आपको क्या करना है लाइफ में। बहुत लोग कॉलेज में जब होते हैं तो उनका कभी कभी घूमने का प्लान बना या कुछ भी हुआ तो उन्होंने बंक कर दिया, ऐसा कुछ आपने कभी किया है? हाँ, ऑब्वियसली सब करते हैं, मैंने भी करा है, मतलब मैंने भी ट्रिप्स करी हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। बेसिकली बंक करके तो नहीं करी है, ऑब्वियसली छुट्टियों में करी है, तो या करी तो है। आपके जो फ्रेंड्स हैं वो बोथ हैं या लड़के या लड़कियां या हाँ, बोथ? कोएड कॉलेज है तो सभी दोस्त हैं, लाइक लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, दोनों। अब दोनों में से एंजॉयमेंट सबसे ज्यादा किस में होता है? क्योंकि अगर कोई लड़का होता है तो उसको लड़कियों के साथ बात करना, घूमना फिरना वगैरह वगैरह काफी सारी चीजें अच्छी लगती है। तो आपको इनमें से, क्योंकि हर किसी का एक अपना फ्रेंड्स का जो देखने का या बात करने का जो नजरिया है वो अलग अलग होता है, आपको किसमें सबसे ज्यादा? लाइक आई हैव लाइक मेल फ्रेंड्स ऑब्वियसली, बट मतलब उनके साथ मज़ा ज़्यादा आता है क्योंकि मतलब वो फन गोइंग ज़्यादा होते हैं। बट पर्सनली आई प्रेफर गर्ल फ्रेंडशिप मोर because that is more understanding and I am totally blessed that I have such female friends in my life who understands me actually। तो मतलब मुझे लगता है कि मेरी फीमेल फ्रेंड्स ज़्यादा अच्छी दोस्त हैं मेरी, तो मतलब आई प्रेफर माई फीमेल फ्रेंड्स ओवर मेल गाइज एनी टाइम। हाँ, सही बात है। जैसे आप वहाँ रहती हैं, हॉस्टल में आप रहती हैं, हाँ। तो हॉस्टल और घर दोनों में से अंतर क्या है? बहुत लोग हॉस्टल में भी रहते हैं और घर पे भी रहते हैं। घर पे रहते हैं तो वो बोर हो जाते हैं कि यार बाहर जाएं या घर वालों से छुट्टी मिले, ऐसा वगैरह वगैरह। हॉस्टल में रहते तो वो सोचते हैं कि यार घर का खाना वगैरह वगैरह। तो दोनों में अंतर क्या आपको लगा? अभी आपका क्या अनुभव है? लाइक जब मैं भी यहाँ पे थी तो मेरा फर्स्ट यही था कि मतलब बाहर जाना है, मैं घर पे रह के थक गई हूँ एंड एवरीथिंग। तो मेरा पहला तो पर्पस यही था, इसलिए मैं बाहर गई थी कि मतलब ऑब्वियसली मुझे बाहर का एक्सपोजर चाहिए था कि मतलब एवरीथिंग। बट अभी जब मैं हॉस्टल में रह रही हूँ तो दैट इज़ लाइक क्वाइट डिफ़िकल्ट, क्योंकि वहाँ आपको हर चीज़ हाथ में नहीं मिलती और मतलब सबसे तो डिफ़िकल्ट है वहाँ का खाना मैनेज करना। तो आई डोंट लाइक हॉस्टल फूड एट ऑल। तो वही है कि घर की चीज़ अलग होती है, बट या आपको स्टेप अप तो करना ही पड़ता है, बाहर तो जाना ही पड़ता है फॉर द एक्सपोजर। कुछ सीखने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता ही पड़ता है, वो कुछ भी हो। आप ट्रैवलिंग करती होंगी या किया होगा आपने, आपको सबसे ज्यादा घूमना कहाँ पसंद है, जो लगता है कि हाँ यहाँ हमेशा आना चाहिए? पहाड़ों में, कोई भी, मतलब लाइक ऐसे मेरी फेवरेट प्लेस नहीं है, बट आई एम डेफिनेटली अ माउंटेन पर्सन, तो मुझे पहाड़ों पे ठंडी जगहों पे घूमना ज़्यादा पसंद है।
बहुत लोगों का आजकल जो देखा जा रहा है, जो जितने भी लड़के लड़कियां जो भी हैं, उनका लद्दाख बाइक से जाने का जो ड्रीम। मेरा भी है। हाँ, हाँ, तो तो इस पे आप ये घर वालों को बता के जाएंगी या ऐसे ही प्लान बना सडनली गायब? बता के भी जा सकते हैं, डिपेंड करता है। घर वाले अगर कन्विंस होना चाहते हैं तो बता के चले जाएंगे, वरना अपने गोल्स तो पूरे करने ही है, तो बिना बताए भी जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी। और बाइक ड्राइव करके जाएंगी या मतलब? डेफिनेटली ड्राइव करके। मैंने अभी बाइक चलाना सीखा भी है रिसेंटली, अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट हाँ मतलब मुझे चलाने का तो बहुत ही ज़्यादा मन है कि मैं खुद ड्राइव करके जाऊँ, तो दैट इज़ लाइक बेस्ट, अगर हो पॉसिबल हो पाता है तो। अच्छा, लाइक बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है मेरे साथ, आई गेस। जी, चाह लो तो हर चीज संभव है। कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं, कुछ सब तो नहीं पढ़ते हैं, कुछ बैक बेंचर कुछ पढ़ते हैं, कुछ नहीं, बाकी तो सब हवा मतलब घूमने फिरने गए हैं। तो पढ़ाई को जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भी कॉलेज में जो बच्चे बैक बेंचर्स या नहीं पढ़ते हैं, वो उनको पढ़ने नहीं देते हैं। तो इनको मैनेज करना कैसे बड़ा कठिन हो जाता है कि भाई हम पढ़ रहे हैं तो हमें पढ़ने नहीं दे रहे हो, तो इसमें से कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, देखिए मतलब मुझे लगता है द लाइफ आई एम स्टेपिंग इन, तो वहाँ पे बाउंड्री सेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें अपनी लाइफ भी फिगर आउट करनी है, हमें एंजॉय भी करना है। तो पढ़ाई अपनी जगह है, पढ़ाई पे भी फोकस करना है, बिकॉज CGPA वी हैव टू मेंटेन। तो लाइक पढ़ाई के साथ साथ अगर आप एंजॉय कर रहे हो तब तो सही है, लेकिन अगर आप सिर्फ एंजॉय ही कर रहे हो तो मतलब योर फ्यूचर इज ऑन स्टेक, तो आई डोंट थिंक सो वी हैव टू रिस्क अवर फ्यूचर फॉर एनी काइंड ऑफ फन। सही बात है कि अपने भविष्य का ध्यान रखते हुए सारे काम करें तो बेहतर है। एग्जैक्टली। जब आपकी डिग्री पूरी हो जाएगी, अगर आपको अवार्ड मिलता है या किसी भी प्रकार से कुछ भी मिलता है, तो उसके पीछे आप श्रेय किसको देंगी? ओके, ये तो मैंने सोचा नहीं अभी तक, बट खुद को सबसे पहले। नहीं, मेरा कहने का ये मतलब था, जैसे लोग कहते हैं कि माता पिता ने पढ़ाया, भाई बहन ने सपोर्ट किया, सबने कुछ ना कुछ योगदान दिया है, आपने पूरा योगदान दिया क्योंकि आपने पढ़ाई की, तो उसमें से अगर आपको चुनना हो तो वो आप किसको चुनेंगी? क्योंकि वो बहुत बड़ा दिन भी होता है जिस दिन आपको कुछ मिलता है कॉलेज से या ऐसा कुछ, कोई भी बड़ी जगह आप जब जाते हैं, तो वो किसको देंगे? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बिकॉज अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूं तो आई एम ब्लेस्ड विद like very good parents in my life. My siblings are wonderful who always supports me, and even my friends, like my friends are too good, they always guide me, even matlab like beside of all the fun, matlab they always guide me कि मेरे को नहीं देते हैं मोस्टली कि हाँ मतलब पढ़ाई करनी है एंड एवरीथिंग, लाइक फ्यूचर के बारे में वो मुझे गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अगर मुझे किसी एक पर्सन को क्रेडिट देना है सबसे ज़्यादा, तो दैट आई विल गिव टू माई सिस्टर। She has been a very supportive sister throughout my life, and she is like, she had my back, I guess. अच्छा, जब आप कॉलेज में या कभी आपका मूड ऑफ हो जाए, तो वहाँ तो कोई नहीं होता है रूम पे, अगर रूम पार्टनर है या नहीं है तो भी, तो आप उस सिचुएशन में कैसे अपने आप को मैनेज करती हैं? अपनी फैमिली या अपने फ्रेंड्स से बात करके, मतलब ये मेरे लिए हमेशा रहा है कि अगर मैं कभी भी किसी भी ख़राब मूड में हूँ तो या तो मैं अपनी फैमिली में मम्मी या मम्मी को कॉल करूँगी, या तो मेरे फ्रेंड्स हैं मैं उनको कॉल करूँगी, तो और उनसे बात करती हूँ तो फिर मुझे सब सही लगने लगता है, कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो। जैसे कॉलेज में कई बार देखा जाता है कि लड़के लड़कियां सब पढ़ रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा प्रेम भाव का जो एक अलग वो बन जाता है माहौल। आजकल पसंद करना किसी को बहुत आम बात हो गई है, कोई किसी को अच्छा लगा, कोई फिगर से अच्छा लगता है, कोई कैसे भी अच्छा लगता है, तो प्रेम कई तरीके का भी हो सकता है। पता चला लड़के ने मना किया या लड़की ने मना किया, उसके बाद फिर वो उनके पीछे पड़े हुए हैं कॉलेज में बहुत, क्योंकि कुछ 2 साल या 3 साल जितना भी आपका कोर्स है वो उसमें सब चलता रहता है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि कॉलेज पढ़ाई के लिए होता है या प्रेम प्रसंग में इंटरेस्ट रखना चाहिए, या इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये बहुत जगह बहुत कॉमन क्वेश्चन है और सब जगह देखा जाता है कि बच्चे जाके वहाँ बिगड़ गए, कुछ बन के आ गए, तो इस पे घर वाले भी ऑब्जेक्शन करते हैं, क्या किया क्या नहीं किया, पे क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे लगता है
कि प्यार करना बिगड़ना बिल्कुल नहीं है, दैट इज़ वेरी अपोजिट। अगर आप अपनी लाइफ खराब कर रहे हैं उसमें या कुछ गलत चीज़ें कर रहे हैं तब तो मतलब हो सकता है, बट अगर आप जेन्युइनली लाइक थ्रू योर हार्ट अगर आप किसी से सच में प्यार करते हैं तो दैट्स अ ब्लेसिंग टू फाइंड लव इन योर लाइफ आई गेस। क्योंकि जैसे जनरेशन में हम लोग चल रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट इट्स मोर लाइक सिचुएशनशिप्स एंड एवरीथिंग लाइक टेम्परेरी लव, बट अगर आपको एक रियल लव मिलता है तो दैट्स वेरी रेयर एंड लाइक हाँ मतलब यू हैव टू बैलेंस बोथ आई गेस। अगर आपको प्यार भी होता है तो ऑब्वियसली यू डोंट हैव टू जस्ट सैक्रिफाइस योर करियर ओवर दैट। किसी ने किसी को प्रपोज किया और उसमें मान लो कोई उसमें सहमत नहीं है तो उसको मना करना किस तरीके से सही होगा? क्योंकि कुछ लोग तो डायरेक्ट मना कर देते हैं, फिर वो कुछ जो सामने वाला बंदा होगा वो कुछ उल्टा सीधा करेगा, तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए आज के जो लोग हैं उनको? ये तो अपना अपना माइंडसेट होता है। लाइक लोगों को मुझे लगता है रिजेक्शंस फेस करना आना चाहिए। लाइक अगर मैं आज को किसी को पसंद करती हूँ लेकिन सामने वाले बंदे पे प्रेशर तो नहीं है ना मुझे लाइक बैक करने का, अगर वो मतलब उसके अंदर मेरे लिए फीलिंग्स है तब तो ठीक है, लेकिन मैं ज़बरदस्ती अपने आप को थोप नहीं सकती, अपने आप को पसंद नहीं करवा सकती सामने वाले बंदे के लिए। तो लाइक लोगों को अगर वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे फर्स्ट ऑफ ऑल, बट अगर सामने वाला सेम नहीं फील करता है तो मुझे लगता है फिर लोगों को रिजेक्शंस फेस करना आना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। और हाँ मतलब आपको किसी को ब्लंटली रिजेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, यू कैन जस्ट कम्युनिकेट आई गेस, कम्युनिकेशन इज़ द की फॉर एवरीथिंग। बहुत बढ़िया। अगर आपका जो MBA है उसको एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो आप कैसे करेंगी? अगर मुझे MBA को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है तो मैं बोलूँगी इट्स अ होल एक्सपीरियंस। लाइक अनुभव है बहुत सारी चीज़ों का, लाइक यू फिगर आउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में जानते हो, अपनी स्ट्रेंथ अपनी वीकनेस और लाइफ में जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए वो आप फिगर आउट करते हो ड्यूरिंग MBA। लाइक MBA के दौरान आपका होल लाइक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, पूरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, आप कॉन्फिडेंस गेन करते हो, आप एक नई लाइफ की तरफ जाते हो। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाते हो, वरना कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरफ जाते हो। तो आई थिंक MBA इज़ अ होल एक्सपीरियंस विद लाइक लॉट ऑफ फ्रेंड्स and with like lot of opportunities that you gain during the whole course. Yeah. बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मौका मिला तो आगे फिर मुलाकात ये कैसी होगी। तो ये थी हमारे साथ अंशिका जी, जिन्होंने अपना MBA का जो अभी तक का अनुभव है, अभी हालांकि इनका कोर्स चल रहा है, और जितना भी अनुभव था वो अभी तक आपके साथ साझा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।